टाइम पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश भदोही जनपद के अधीन आने वाले अकोढ़ा गांव के भागवत कल्पतरु धाम सेवा समिति में विश्व कल्याण हेतु 22 जून से लगे गुप्त नवरात्रि में डॉक्टर रामानंद त्रिपाठी ने जगत जननी माता दुर्गा के सभी रूपों का नित्य हवन एवं आरती के माध्यम से गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया। बता दें कि हिंदू शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष 12 महीने में 4 नवरात्रि पर्व आता है, जिसमें सभी पर्वों की अलग अलग महिमा होती है। इस बार गुप्त नवरात्रि पर्व 22 जून से प्रारंभ होकर 29 जून को विशाल हवन के साथ संपन्न हुआ। इस गुप्त नवरात्रि को लेकर पंडित रामानंद त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तन्नः प्रकृते भद्राय नियताः पुनता स्मताम। जगत जननी माँ जगदम्बा का ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये तंत्र साधना के लिए और मनोरथ सिद्धि के लिए बड़ा ही उत्तम पर्व है। यद्यपि वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रगट है, 2 गुप्त है, तो जो 2 प्रगट नवरात्रि है उसमें सकाम भाव और निष्काम भाव दोनों तरह की उपासनाएं की जाती हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है ये सकाम भाव की उपासना के लिए सर्वश्रेयस्कर है। इसमें भक्त जो कुछ कामना लेकर के भगवती की आराधना करता है, निश्चित रूप से उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। और गुप्त नवरात्रि की उपासना बिल्कुल गुप्त रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी जो उपासना है ये गुप्त थी, आज थोड़ा प्रकट हो गया। हवन का कार्यक्रम था, यज्ञ का कार्यक्रम था, तो आप लोग आ गए, प्रकट हो गई। नहीं तो यहाँ पे 9 दिन से क्या हो रहा है, कहाँ से लोग आए हैं, किन किन लोगों का पूजन हो रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। यद्यपि इस गुप्त नवरात्रि में कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से बाहर के लोगों को, कोरोना के कारण हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से इस पर्व को इस बार मनाया है, गुप्त नवरात्रि के कार्यक्रम को, जिसमें बाहर से भी यजमान हैं। कोलकाता से भोलाराम अग्रवाल हैं, पीडी अग्रवाल जी हैं, और पुणे से अनिल झा जी हैं, और कुछ यजमान हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है, और कुछ यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा जो लोग यहाँ पूजा पाठ में सम्मिलित हुए। तो ये गुप्त नवरात्रि बड़ी ही श्रेयस्कर है, भक्तों को फल देने वाली है, और माता की कृपा इस नवरात्रि में अवश्य में वो फलीभूत होती है। सकाम भाव से की जाने वाली उपासना इस नवरात्रि में सर्वश्रेयस्कर होती है, सद्य फल प्रदान करने वाली होती है। देखिए, जो नवरात्रि 2 प्रगट है वो निष्काम भाव की है, उसमें चाहे जिसकी उपासना आप करें, चाहे जिस भाव से करें आप। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है ये निश्चित रूप से एक मतलब बड़े ही उत्तम साधकों के संरक्षण में ही उपासना की जा सकती है। और जो प्रगट नवरात्रि 2 है उसमें आप भक्ति भाव के माध्यम से अपने घर में कलश रख करके अपने से भी पूजा करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक सधे हुए साधक की अध्यक्षता में रह करके, एक सधे हुए जो साधना के मार्ग पे अग्रसर हैं, ऐसे साधक के संरक्षण में रह करके जब भगवती की आराधना की जाती है तो वो फलदायी होती है। और इसीलिए गुप्त नवरात्रि में ये तांत्र नवरात्रि से कहते हैं, क्योंकि इसमें साधक की उपासना एक सिद्ध साधक के संरक्षण में होनी आवश्यक है, इसलिए गुप्त नवरात्रि है और वो प्रगट नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में हम लोग ये उपासना भक्तों की इच्छा के अनुसार, जिनकी जो कामना है, किसी को यश की कामना है, किसी को जय की कामना है, कोई मुकदमा में विजय प्राप्त करना चाह रहा है, कोई न्यायालय मुकदमा प्राप्त करना चाह रहा है, किसी की नौकरी नहीं मिल पा रही है, या किसी के आपसी प्रेम संबंध में परेशानी आ रही है और पति पत्नी के प्रेम में कमी है, या आपस में भाई भाई में मित्रता की कमी हो गई है, प्रेम परस्पर की कमी हो गई है, या किसी के ऊपर मान लीजिए जो कारोबारी हैं, खेती बाड़ी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, उनके व्यवसाय में अगर किसी प्रकार की हानि हो रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके उनके मनोरथ की सिद्धि के अनुसार उपासना इस नवरात्रि में की जाती है। भक्तों को क्या संदेश देंगे? भक्तों को यही संदेश देंगे कि अभी ये गुप्त नवरात्रि आषाढ़ की बीत रही है, अगला मास सावन महीना है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। उसके बाद आश्विन मास आने वाला है, और आश्विन मास में पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, तो उसमें भगवान शिव की विशेष रूप से उपासना की जाएगी। और पुनः प्रगट नवरात्रि आश्विन मास की आ रही है। तो कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जूझते आ रहे हैं इस सन 2020 में। जैसा आप लोग जानते हैं, अष्टोत्तर शतभागवत का कार्यक्रम इसी आश्रम में था, लेकिन हो नहीं पाया कोरोना के कारण।
तो हम सभी लोग अब प्रगट नवरात्रि में माता से यही प्रार्थना करें कि इस वैश्विक महामारी को पूरी दुनिया से हटावें और पूरे संसार को, अखिल ब्रह्मांड को इस कोरोना जनित रोग से सब लोगों को निरोगी बनावें, स्वस्थ बनावें, सब लोग सुदृढ़ हों और विश्व की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, विश्व नई पराकाष्ठा पे पहुँचे। और इस नवरात्रि में हम एक और लोगों से कहेंगे कि सब लोग अपने लिए तो उपासना करते ही हैं, देश के लिए भी उपासना करें और ये इच्छा रखें, ये अपने मन में संकल्प और कामना रखें कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो अनायास ही हमको सताने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोपोगंडा रच रहे हैं, जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ये ज़बरदस्ती भारतीय सीमा में घुसते आ रहे हैं, तो देवी से आराधना करें कि कोई हमारी सीमा और सरहद में प्रवेश न करने पावे, हम किसी अन्य को दुखी न कर पावे, सब लोग सुखी रहें और निरोगी रहें। देशभक्ति के साथ श्रावण मास, आश्विन का ये पवित्र नवरात्रि का मास और पुरुषोत्तम मास, इन महीनों में अपनी भक्ति के साथ साथ देश और राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके भक्ति करें, ताकि हम सब का विकास हो और राष्ट्र का भी विकास हो। देवी जी को चढ़ा दीजिए कम से एक आरती बोलो तो साथ को थाली पहुंचा देना एक तो निकले नहीं निकाल हम लोग पास जोरा थोड़ा ढूंढ जावे जेबा यो बहुत लिया है आरती में पैसा डाल के आरती जेबा में निकाल के आरती में रुपया डाल और जेबा में निकाल जोरा के फल लगाओ ओ भैया आप लोग दया बहुत देवा तत्र गच्छहुतासना लक्ष्मी कुबेर विहाय सर्वे देवाः अत्र आवाहिता देवता विसर्जनो अवः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः अक्षर सर्वगण